क्या रे छोकरे, क्या नौटंकी लगा को रखा? ये सारी की सारी नौटंकी आज ही खत्म कर दे, वरना बहुत मुश्किल, बहुत परेशानी में आ जाएगा तू। तुम्हारी धमकियों से नहीं डरता मैं। गौरी से प्यार किया है मैंने, उसके साथ रहना चाहता हूं मैं। चंदा, लगता है पगला सच में आ गया। चल चंदा। तुम्हारी इस मार से नहीं डरने वाला मैं। प्यार किया है मैंने गौरी, तुम्हारी इस मार से मैं करके पीछे नहीं हटूंगा। तुम मरज़ात, अरे अपने घर की औरतों को तो संभाल नहीं सकते, उन्हें इज्जत दे नहीं सकते, तो फिर एक किन्नर को क्या इज्जत दोगे? रुक क्यों गए? उतारो इसकी मोहब्बत का भूत। गुरुमा, प्लीज इनको रोक लीजिए। गुरुमा, इनको रोक लीजिए, इन्हें मत मारिए प्लीज। क्या हुआ? तू इसके लिए अपने टिश्मों को क्यों मार रही है? मैंने तुझसे कहा था ना कि मरज़ात पे भरोसा करेगी, 100 आंसू रोएगी। मरज़ात कहीं भी मुंह मारने से नहीं चूकते। मुंह मारने नहीं आया हूं मैं, गौरी से प्यार करता हूं, इसके साथ रहना चाहता हूं, इसकी जिंदगी में खुशहाली भर देना चाहता हूं। मेरे साथ चलो गौरी, मैं तुमसे शादी करूंगा। तू लेके जाएगा इसे? अरे क्या जानता है इसके बारे में तू? अरे इतनी शिटी, जब इसकी माँ इसे छोड़कर ट्रेन में चली गई थी, मैं लाई थी इसे, मैंने पाला पोसा बड़ा किया, नाम दिया, अब तू लेके जाएगा इसे? गुरुमा, मैं भी इसके साथ जाना चाहती हूँ। बचपना छोड़ दे गौरी, जा भीतर जा। मैं इसे भेजती हूँ। गुरुमा, मैं इससे प्यार करती हूँ। आप तो जानती हो गुरुमा, हमारी जिंदगी क्या है। और गुरुमा, हो सकता है ये मेरे लिए ऊपर वाले का कोई फरिश्ता बन के आया हो। प्लीज गुरुमा, इसे मेरे साथ जाने दो, मैं इसे जिंदगी भर खुश रखूंगा। गुरु माँ, गुरु माँ मत बोल मुझे, मैं तेरी गुरु माँ नहीं हूं। मैं अपने शिष्यों की और अपने समाज की गुरु माँ हूं। खबरदार से मुझे गुरु माँ बोला। और तू जाना चाहती है तू जा गौरी, तुझे कोई नहीं रोकेगा। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तू इसके साथ आज किस घर की दहलीज को लागी तो तुम्हारा यहां कभी कदम नहीं रख पाएगी। तुझे दोनों में से एक को चुनना होगा, या तो इसे या अपने गुरु मां को। ये क्या हुआ? बस मैंने कह दिया। आओ गौरी,
रुको। ये क्या है? हम दोनों ने शादी कर ली है। शादी कर ली? अरे तुझे शादी के बारे में कुछ पता भी है? किससे की जाती है, कैसे की जाती है? किन्नर है ये। शादी हर इंसान के जीवन का बेहद अहम पड़ाव होता है और इसका प्रभाव केवल उस व्यक्ति पर नहीं, उसके परिवार पर भी पड़ता है। लेकिन यहां तो मामला ही बिल्कुल अलग था। घर का इकलौता बेटा निखिल एक किन्नर से शादी करके उसे अपने घर ले आया था और इससे उसके पूरे परिवार में खलबली मच गई थी। दो बालिग लोग अगर अपनी मर्जी से एक साथ रहना चाहे तो उनके इस फैसले पर सवाल उठाने का किसी को कोई हक नहीं बनता। ये उनका निजी मामला है, लेकिन इस परिवार को यह फैसला बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। ऐसे में इस रिश्ते का भविष्य क्या होगा और आखिर कैसे बना ये रिश्ता? नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड के इस सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आइए कुछ अर्सा पीछे चलते हैं। तेरे आशिक का फोन है, ले। गौरी प्लीज यार, सिर्फ एक बार मिल लो। पिछले 1 घंटे से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। देखो गौरी, जब तक तुम मुझसे नहीं मिलोगी ना, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। निखिल, तुम क्यों पीछा कर रहे हो मेरा? हाँ देखो, मैं तुम्हारे हाथ में नहीं आने वाली। अच्छे से बात करना, आशिक है तेरा। निखिल, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा सपने में भी नहीं हो सकता है। प्लीज चले जाओ यहाँ से, प्लीज। तू भगा रही है, इतना हॉट लड़का तेरे पीछे पड़ा है और तू भगाने के चक्कर में। यार गौरी, मैं तुम्हें 1000 बार बोल चुका हूँ दैट आई लव यू। देखो, अगर तुमसे नहीं मिले ना तो मैं... ऐसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो निखिल तुम। अरे जब मैं तुमसे मिली थी तो मैंने तुम्हें बताया था ना, ये सब हमारे साथ में पॉसिबल नहीं है। और गुरु माँ को पहले से ही शक है हम पे, और अगर गुरु माँ को पता चल गया कि ये सच है तो निखिल भूचाल आ जाएगा। ठीक है, तो हो जाने दो गुरु। देखो, आई डोंट केयर। ये जो धमकियां है ना, इनसे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। धमकियों से डरने के लिए तुमसे प्यार नहीं किया था। देखो, अगर तुम मुझसे नहीं मिली ना तो फिर मैं अंदर आ जाऊंगा। ए हीरो, एक मेरी बात सुन और अच्छे से समझ लियो उसको। समझ गया ना? तूने नीचे गुरु माँ के लठैत देखे है ना, वो तेरा मार मार के भुर्ता बना देंगे, और वो भी बैंगन का। प्यार में पड़ गया तेरे। मेरे साथ कब ऐसा होगा क्या पता। मुझे तो जलन हो रही है तुझसे। तुझे? पगला कहीं का, पता नहीं इसने क्या देख लिया मुझे। गौरी, बाहर आओ। गौरी, गौरी, देख क्या हो गया। गौरी बाहर आओ। गौरी, अरे छोड़। गौरी, क्या रे भाड़ खाओ, अपनी जान को जोखम में डाल को काय को आया? अरे क्या होना तेरे को? मुझे गौरी से मिलना है। हाय हाय गुरु माँ, ये वही लड़का है जिससे गौरी प्यार करती है। अच्छा, तो ये वो छोकरा है। क्या रे छोकरे, क्या नौटंकी लगा को रखा? ये सारी की सारी नौटंकी आज ही खत्म कर दे, वरना बहुत मुश्किल, बहुत परेशानी में आ जाएगा तू। तुम्हारी धमकियों से नहीं डरता मैं। गौरी से प्यार किया है मैंने, उसके साथ रहना चाहता हूं मैं। चंदा, लगता है पगला सच में आ गया। चल चंदा। तुम्हारी इस मार से नहीं डरने वाला मैं। प्यार किया है मैंने गौरी से।
तुम्हारी मार से मैं कण के पीछे नहीं हटूंगा। तुम मरज़ात, अरे अपने घर की औरतों को तो संभाल नहीं सकते, उन्हें इज्जत दे नहीं सकते, तो फिर एक किन्नर को क्या इज्जत दोगे? रुक क्यों गए? उतारो इसकी मोहब्बत का भूत। गुरुमा प्लीज इनको रोक लीजिए। गुरुमा इनको रोक लीजिए, इन्हें मत मारिए प्लीज। क्या हुआ? तू इसके लिए अपने टिश्वों को क्यों मार रही है? मैंने तुझसे कहा था ना कि मरज़ात पे भरोसा करेगी 100 आंसू रोएगी। मरज़ात कहीं भी मुंह मारने से नहीं चूकते। मुंह मारने नहीं आया हूं मैं, गौरी से प्यार करता हूं, इसके साथ रहना चाहता हूं, इसकी जिंदगी में खुशहाली भर देना चाहता हूं। मेरे साथ चलो गौरी, मैं तुमसे शादी करूंगा। तू लेके जाएगा इसे? अरे क्या जानता है इसके बारे में तू? अरे इतनी सी थी जब इसकी मां इसे छोड़कर ट्रेन में चली गई थी। मैं लाई थी इसे, मैंने पाला पोसा बड़ा किया, नाम दिया। अब तू लेके जाएगा इसे? गुरुमा मैं भी इसके साथ जाना चाहती हूँ। बचपना छोड़ दे गौरी, जा भीतर जा, मैं इसे भेजती हूँ। गुरुमा मैं इससे प्यार करती हूँ। आप तो जानती हो गुरुमा हमारी जिंदगी में क्या है। और गुरुमा हो सकता है ये मेरे लिए ऊपर वाले का कोई फरिश्ता बन के आया हो। प्लीज गुरुमा इसे मेरे साथ जाने दो, मैं इसे जिंदगी भर खुश रखूंगा। गुरुमा गुरुमा मत बोल मुझे, मैं तेरी गुरुमा नहीं हूं। मैं अपने शिष्यों की और अपने समाज की गुरुमा हूं। खबरदार से मुझे गुरुमा बोला। और तू जाना चाहती है तो जा गौरी, तुझे कोई नहीं रोकेगा। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तू इसके साथ आज किस घर की दहलीज को लागी तो तुम्हारा यहां कभी कदम नहीं रख पाएगी। तुझे दोनों में से एक को चुनना होगा, या तो इसे या अपने गुरुमा को। ये क्या हुआ? बस मैंने कह दिया।
समाज में लिंग के आधार पर भेदभाव बरसों से चला आ रहा है। कुछ लोगों की ऊंची और दकियानुसी सोच औरत और मर्द में भेदभाव करती है। औरतों को मर्दों के मुकाबले कम आंका जाता है और ये भेदभाव किन्नर समाज के लोगों के लिए तो कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, हमें नहीं भूलना चाहिए कि किन्नरों का भी समाज में उतना ही हक है जितना किसी और का। अब वक्त बदल रहा है। आज सरकारी और प्राइवेट फॉर्म्स में थर्ड जेंडर के लिए अलग से कॉलम होता है, लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ लोगों का नजरिया इन लोगों के प्रति अब भी वही पुराना है। गौरी ने अपने समाज के लोगों और गुरु मां का विरोध करके निखिल का हाथ थाम लिया और उसके साथ शादी के बंधन में बन गई। लेकिन क्या अब इन दोनों के लिए आगे का रास्ता आसान होगा? क्या दोनों एक साथ एक छत के नीचे रह पाएंगे? क्या होगा इस रिश्ते का अंजाम? और सबसे बड़ा सवाल, इन दोनों के रिश्ते पर निखिल के घर वाले और समाज की जो प्रतिक्रिया होगी, क्या उसका सामना करने के लिए दोनों तैयार हैं? आओ गौरी। रुको। ये क्या है? हम दोनों ने शादी कर ली। शादी कर ली? बेटा ये तो क्या कह रहा है? अरे तुझे शादी के बारे में कुछ पता भी है? किससे की जाती है, कैसे की जाती है? किन्नर है ये, और इससे तूने। पापा आप मेरी बात। तुमने जो हरकत की है उसे हम जिंदगी भर नहीं स्वीकार कर सकते। तुमने तो हमें किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं छोड़ा। भैया जिसे तुम शादी करके लाए हो उसे मैं क्या बोलूं, भाभी या कुछ और? माँ तुम तो मेरी बात को समझो, पापा को समझाओ तुम। मैं गौरी के बिना नहीं रह सकता, इसे नहीं छोड़ पाऊंगा मैं। और पापा ये भी हमारी तरह इंसान ही है, ये कोई बाहर की दुनिया से नहीं आई। मैं इसे प्यार करता हूं। प्यार करते हो? तुम दोनों इस घर में नहीं रह सकते। मेरी एक बेटी है, कल उसकी शादी करनी है। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। निकलो यहाँ से। पापा निकलो। अरे पापा क्या कर रहे हो आप? अगर इन दोनों को यहाँ से निकाल दिया ना तो यह खबर आग की तरह सारे मोहल्ले में और शहर में फैल जाएगी। देखिए हमें जो भी करना है ना सोच समझ कर करना है। लेकिन अपने कमरे में जा। मुंह दिखलाने लायक नहीं छोड़ा तुम्हारे बेटे ने। इकलौता बेटा है मेरा, मैं इसको जान से भी नहीं मार सकता। आओ। I'm sorry। मैं ये जानता था कि घर में ऐसा हंगामा जरूर होगा। अब हम दोनों ने इतना बड़ा फैसला जो लिया है। खैर ये तुम्हारा हमारा बेड। मैं जानता हूं कि मम्मी पापा गुस्सा है, बट आई होप कि तुम्हें एडजस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी निखिल, और वैसे भी तुम मेरे साथ हो तो
मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है निखिल, थैंक यू। भैया क्या हुआ? वो पापा आपको बुला रहे हैं। क्यों? अब क्या हुआ? पता नहीं, उन्हें कुछ बात करनी है। आता हूं। आता हूं। हाँ पापा, आपने बुलाया? तुम लोग अंदर जाओ, मुझे इससे कुछ बात करनी है। जाओ। ये क्या किया तूने? एक किन्नर से अगर तुम भाग गए थे तो वो अलग बात है, लेकिन उसे शादी और उसे लाके घर में बिठा दिया। तुम ऐसा करोगे हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। जो हो गया सो हो गया। उसे जाओ वहीं छोड़ के आओ जहां से उसे लेके आए थे, और किसी को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए। आई एम सॉरी पापा, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। कहां जाएगी वो, क्या करेगी वो? जो करती थी वही करेगी, और कहीं भी जाए मुझे क्या लेना देना। इस घर में नहीं रहेगी बस। आई एम सॉरी डैड, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। ये क्या कर रही हैं आप? इस तरह से मारपीट करने से मुसीबत तो नहीं टल सकती। जवान बेटे पर हाथ उठाना अच्छी बात नहीं है। जवान बेटे ने हरकत ऐसी की है। रुको, जा कहां रहे हो? इतने बड़े हो गए हो कि अपनी मर्जी से सारा काम कर रहे हो, तब घर की जिम्मेदारी संभालो। अब पता चलेगा आटे दाल का भाव। दूर हो जाओ मेरी नजर से। क्या बात है, बड़े मूड में लग रही हो? क्यों ना लगूं? आज हमारी सुहाग रात है, हमारी जिंदगी की पहली रात। तो ये बात है, इसलिए इतना सजा धजा जा रहा है। हाँ, by the way, you are looking so beautiful. क्या हुआ? पहली रात का तोहफा नहीं दोगे? अपना हाथ दो। अरे 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 निखिल, ये क्या कर रहे हो? क्या हुआ? अपने हाथ से निकाल के पहना रहे हो मुझे। मुझे नहीं चाहिए। मैं इतना कुछ दिया है मुझे, वो क्या कम है?
अरे राजेश जी, नमस्कार, कैसे हो? नमस्कार शर्मा जी, आप कैसे हैं? हम तो ठीक हैं। अरे हमारी छोड़िए, सुना है आपके बेटे ने शादी कर ली। सभी जगह बहू के चर्चे चल रहे हैं। अरे बहू की मुंह दिखाई की रस्म कब कर रहे हैं? हमें भी बुलाइए, हम भी आ जाते हैं गिफ्ट सिफ्ट लेके। काम करिए अपना, गिफ्ट लेके आएंगे। अरे राजेश जी, हम तो यूं ही पूछ रहे थे, आप तो खामखा नाराज हो गए। क्या हुआ जी? कहाँ है वो किन्नर? कहाँ है? ऊपर है। अरे सुनो तो सही। चल निकल यहाँ से। चल जी, आप ये क्या कर रहे मेरे हैं? घर पे नहीं रह सकती, चल। लेकिन पापा जी, आप पापा जी प्लीज ऐसे मत कीजिए। पापा जी प्लीज। निकल यहाँ से। पापा जी प्लीज ऐसे मत कीजिए। पापा जी प्लीज ऐसे मत कीजिए। पापा जी प्लीज। तू इस घर में नहीं रह सकती। पापा जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। पापा जी प्लीज ऐसे मत कीजिए। क्या कर रहे हो आप? धीरे बात कीजिए ना। चुप रहो आज, नहीं तो तुझे भी घर से भगा दूंगा। पापा जी प्लीज एक बार निखिल को आ जाने दीजिए। पापा जी प्लीज मुझे। पापा? निखिल। ये क्या कर रहे हैं आप? लोगों को पता चलना शुरू हो गया है, अरे तेरी बहन की शादी नहीं होगी। इससे बेहतर है कि इसको धक्के मार के यहाँ से निकाल दे। पापा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, लेकिन मैं गौरी को नहीं छोड़ सकता। तो ठीक है, तू भी निकल यहाँ से। मैं समझूंगा मर गया मेरा बेटा। अपने बेटे के बारे में आप कैसे कह सकते हैं? ठीक है, ठीक है, मैं आपकी हर एक बात मानने को तैयार हूं, लेकिन फिलहाल हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं। इस घर को छोड़ दूंगा मैं, लेकिन कुछ दिन आप हमें यहाँ रख सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मैंने इससे शादी की है। ठीक है, फिर ये तेरे कमरे में नहीं रहेगी, किचन में सोएगी, घर का सारा काम करेगी, घर में नौकर की तरह रहेगी, और मैं लोगों से कहूंगा कि ये मेरी नौकरानी है। और अगर तेरे कमरे में नजर आई ना, तो इसका गला घोट के जान ले लूंगा मैं इसकी। माँ, गौरी, सिर्फ कुछ दिनों की बात है, हम यहां से चले जाएंगे। कुछ छोटा मोटा काम शुरू करने जा रहा हूं, बस एक बार वो काम शुरू हो जाए, उसके बाद हमें ये सब नहीं सहना होगा। वादा करता हूं तुमसे। बैठ यार, एक बार काम शुरू हो गया ना, तुम अच्छा कमा लेंगे। अच्छा, वो हमारी इन्वेस्टर से बात हुई थी, उसका कुछ हुआ? नहीं, उसने मना कर दिया। क्यों? क्यों? इतनी किन्नर से शादी की है। यार समीर, तो ये कैसी बातें कर रहा है? फीलिंग्स नाम की भी कोई चीज होती है। कैसी फीलिंग्स? फीलिंग्स पे कंट्रोल करना चाहिए। और सुन, उनको तेरी शादी के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, ऐसे ही रखना, वरना कोई इन्वेस्टर हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करेगा। ठीक है। हेलो समीर। हेलो सुरभि जी। निखिल, हेलो, आई एम सुरभि। हेलो, आई एम सुरभि। निखिल, समीर, आप लोग बैठो, मैं अभी आई। ठीक है।
वो सब तो ठीक है बहन जी, भाई साहब आते तो थोड़ा और अच्छा लगता। हाँ लेकिन वो काम की वजह से थोड़ा बिजी थे ना, इसीलिए। अच्छा, लगता है निखिल आ गया। अरे निखिल, ये मेरा बेटा निखिल है, अपने सोनी को देखने ये आए हैं। नमस्ते। हमने उसे अंदर बंद किया है, अंदर ही रहने बोलना। तुम जाओ जाकर कपड़े चेंज। जी जी आदो आंटी जी। आइए ना, लीजिए। अरे निखिल, मैं तुम्हें कब से फोन लगा रही हूँ, तुम फोन ही नहीं उठा रहे हो। फोन नहीं उठा रहा था, मतलब बिजी था ना। अब कोई काम भी करूं या नहीं? पहले इतना परेशान, ऊपर से तुम अलग। सच सुनो, सोनी को देखने के लिए लड़के वाले आए। माँ ने मना किया, बाहर मत आना। अच्छा, इसीलिए मुझे इस कमरे में रहने के लिए बोला है। आपने ठीक कहा बहन जी, हमारी बेटी तो किचन में एक्सपर्ट ही है, सब कुछ बना लेती है। ये सब तो ठीक है, लेकिन आपके बेटे के बारे में सुना है, वो क्या है? अरे बहन जी, आप भी कहाँ लोगों की बातों में आते हैं। दरअसल लोग हमारी सुख सुविधा को देख के जलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। आप मेरे बेटे से पूछिए। हाँ 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 आंटी, एक्चुअली पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बाहर के लोग ना ऐसे ही खामखा झूठ कहते रहते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। निखिल, निखिल चुप कर, चुप कर। बहन जी वो हमारे घर में काम करती है, नौकरानी है ये। चलो बेटा। बहन जी, चिपकली थी ऊपर, मैं डर गई थी। सॉरी, गलती हो गई। गलती तो मुझसे हुई है। तुझे ना इस घर में लेकर ही नहीं आना चाहिए था। से शादी करके जिंदगी बर्बाद कर ली है मैंने। निखिल, क्या हुआ निखिल? बहुत टेंशन में लग रहे हो। तुम्हें क्या बताऊं सुरभि, सिर्फ एक तुम ही हो जिससे मैं अपने दिल की बात कह सकता हूं। मेरा खुद का घर तो जैसे मुझे काटने को दौड़ता है, कहीं भी चैन नहीं मिलता मुझे, सिर्फ तुम्हारे पास आकर सुकून मिलता। डोंट वरी निखिल, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं तुम्हारे साथ। खाना खाया तुमने? नहीं, अभी निखिल नहीं आए ना, उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। देखो, वैसे तो मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है,
लेकिन ऐसे भूखे रहना भी ठीक नहीं है। भैया बाहर होंगे अपने दोस्तों के साथ, वो वहीं खा लेंगे। और वैसे भी हमारे घर में कोई उनका वेट नहीं करता है। तुम भी खाना खा लो। मुझे इस बात का डर था पहले से ही कि तुम्हारी फैमिली मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब ऐसा लगता है जैसे गलती कर दी मैंने ये शादी करके। खाना खा लो। रो मत। I'm sorry सोनी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से ही आज वो जो लड़के वाले तुम्हें देखने आए थे वापस चले गए। मेरी वजह से तुम्हारा रिश्ता नहीं हुआ ना, तो तुम्हें तो मुझसे नफरत करनी चाहिए। अगर कोई अच्छा लड़का होता ना तो मैं जरूर तुमसे नफरत करती। पर यार तुमने तो मुझे बचा लिया है। तुमने देखा नहीं कैसे मूर्ति बन के बैठा हुआ था वो। सही में यार, सिर्फ उसकी माई बकर 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 किए जा रही थी। देखो, कभी भी ना खाने पे गुस्सा नहीं उतारना चाहिए। थोड़ा सा खाना खा लो। खा लो। सोनी, मैंने सचमुच गलती कर दी निखिल से शादी करके। मेरी गुरु माँ ने सही कहा था, हम लोगों के लिए ये सब नहीं बना है। गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। ढंग से हाथ मारो ना। सुनिए, निखिल, ये कौन सा टाइम है सोने का? और तुम रात भर घर क्यों नहीं आए? हाँ, रात भर काम कर रहा था तेरे लिए। दिन में भी ना सोऊं। जाके काम कर अपना और सोने दो मुझे।
दिख रहा है रात भर तुम क्या काम करके आए हो। क्या कर रही है? पागल हो गई क्या? हाँ, पागल हो गई हूं मैं। ये देखो जरा, शर्म नहीं आती तुम्हें? झूठ बोलते हुए मुझसे। मेरे साथ प्यार किया निखिल तुमने, मेरे साथ शादी रचाई और दूसरी लड़कियों के साथ रात भर रंगलियां बना रहे हो और मुझे कह रहे हो पागल हो गई हूं मैं। गुरु मां सही कहती थी, सारे मर्द एक के जैसे होते हैं और तुम भी वैसे ही हो। बस बहुत आवाज निकलने लगी तेरी। हाँ, ज्यादा जबान चलाई ना तो काट कर फेंक दूंगा। जाके अपना काम कर, जाके हट। काम कराने तो लेकर आए थे तुम मुझे यहाँ, नौकरानी बना के रखा हुआ है। गुरु माँ के वहां रहती तो ऐश करती, राज करती। आज वहां राज करती, वहां से कई गुना अच्छी हालत में रहती तो यहाँ, समझी? अब जाकर घर के काम काज कर। वाह बेटे वाह, बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि तुम्हारा चक्कर किसी लड़की के साथ चल रहा है। अब देखना, जहां तुम चाहोगे वहीं तुम्हारी शादी करवाएंगे। और इसको तो धक्के मार के निकालेंगे यहां से। क्या कर रही खड़े खड़े? जाके काम कर। सुना नहीं पापा ने क्या कहा? निकल यहां से, चल काम करो ना। क्या सोचा इसके बारे में? पापा इसका कुछ फिलहाल कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर तुम इसके साथ आज किस घर की दहलीज को लागी तो दोबारा यहां कभी कदम नहीं रख पाएगी। अजी सुनते हो? मैं सत्संग जाके आ रही हूँ। ठीक है। अरे चलो इसको पकड़ो, पकड़ो दोनों को। पकड़ लीजिए इन्हें इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने गौरी के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया है। चलो। गौरी, हाँ ठीक है, बस बस बच्चे बस ना समझ के भूल। हर अपराध ये बात अच्छे से समझ ले कि देर सवेरे ही सही
लेकिन बुराई का अंत अवश्य होता है। अच्छाई हमेशा बुराई पर हावी होती है। निखिल ने सारे हथकंडे अपनाकर गौरी को जान से मारने की कोशिश की, लेकिन उसी की बहन सोनी ने गौरी की जान बचा ली और अपने भाई निखिल और पिता राजेश का असली चेहरा बेनकाब किया। राजेश और निखिल ने न केवल गौरी को अपनी आपराधिक साजिश का शिकार बनाना चाहा, बल्कि उसकी भावनाओं के साथ भी गंदा खिलवाड़ की। होश में आने के बाद गौरी ने पुलिस को राजेश द्वारा उसके ऊपर किए गए शारीरिक शोषण का भी बयान दिया। आज वे दोनों जेल की सलाखों के पीछे अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर रहे हैं। गौरी के शरीर पर जो घाव लगे हैं उससे चाहे वो उबर आए, लेकिन उसकी आत्मा पर लगे घाव को ठीक होने में न जाने कितना वक्त लगेगा। गौरी ने हमेशा भोलेपन से सब पे यकीन किया, इसीलिए उसे निखिल की साजिश का अंदाजा नहीं हुआ। इसलिए हमेशा सोच समझकर किसी पर भरोसा करे और उसके बाद भी अलर्ट रहे, ताकि कोई अपराधी आपके भोलेपन का और आपके भरोसे का गलत फायदा ना उठाए। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।